गिरफ्तार किया गया है। राकेश लंबे समय से फरार चल रहा था। राजस्थान पुलिस एसओजी ने देहरादून से इसको धर दबोचा है। अपने दोस्त के पास छिपा हुआ था राकेश। जानकारी यह है कि नीट पेपर लीक का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड इसको कहा जा रहा है। देहरादून से राकेश को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से यह फरार चल रहा था। अपने दोस्त के पास छिपा हुआ था राकेश का दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। देहरादून से पहले भी संदिग्ध पकड़े गए हैं। तो जानकारी आपको देते चले, नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अब होना शुरू हो चुकी है। धरपकड़ लगातार जारी है। देहरादून से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राकेश इसका नाम बताया जा रहा है, जिसको देहरादून से संदीप हमें इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप। देहरादून से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर एक्शन में एसओजी टीम नजर आ रही है। एक आरोपी को धर दबोचा गया है। माना जा रहा है ये मास्टरमाइंड। देखिए, ठीक कहा आपने कि देश की देखिए सबसे बड़ी मेडिकल जो परीक्षा है, देखिए नीट यूजी 2026 में देखिए अभी लगभग 3 मई को देखिए इसकी परीक्षा हुई थी। 22 लाख से ज़्यादा जो बच्चों ने इसमें ये कहा जा सकता है कि भाग लिया था। अब लेकिन ये निकलकर इसमें सामने आया कि एक गेस्ट पेपर जो आया उसमें लगभग जो क्योंकि 720 क्वेश्चन थे, जिसमें ये देखा गया कि जो 600 सवाल हैं वो उससे मिलते जुलते थे। यानी ये कहा गया कि पेपर लीक हुआ और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो समझा जा सकता है कि किसी भी परीक्षा को रद्द तो तुरंत कर दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी तैयारी होती है। तो हम इस समय एक इंस्टीट्यूट में मौजूद है जहां पे बच्चों को नीट की तैयारी कराई जाती है। तो जब परीक्षा कोई रद्द होती है तो बच्चों पर कितना फर्क पड़ता है, उनकी तैयारी पर, तमाम तरीके की प्रिपरेशन होती है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्नव सिंह। अच्छा, ये जैसा मैंने बताया कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है, जैसे आप लोग भी नीट की ही पढ़ाई कर रहे हो, तो कितना असर पड़ता है इसका आप लोगों पर? देखिए, इस पूरे साल भर की मेहनत एक बार बर्बाद हो जाती है। अब पेपर हम लोग दिए, काफ़ी बच्चे पेपर देने के बाद अब तैयारी छोड़ दे रहे हैं, तो अब उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। जैसे 1 महीने बाद वापस पेपर होगा तो बीच के परीक्षाएं रद्द नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब ऐसे चीटिंग हुआ तो कुछ जो टॉप कर रहे हैं बच्चे मेहनत से, उनके लिए तो बुरा हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या नाम है आपका? आर्यन। अच्छा, ये जैसे परीक्षा रद्द होती है या जो भी परीक्षाएं लीक होती हैं, इसका आप लोगों पर कितना असर पड़ता है? जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हो और एंड टाइम पे परीक्षा दी, फिर वो रद्द हो गई। हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। मेंटली हम लोग प्रिपेयर रहते हैं पेपर देने के लिए, पर पेपर होने के बाद हम छोड़ देते हैं तैयारी कि हमें पढ़ना नहीं है। बट फिर से कराया जाता है रीनीट, तो रीपेपर कराया जाता है, तो हमें फिर से पढ़ने पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये रद्द हो गई नीट की परीक्षा, जो है 1-1 साल की तैयारी, 2-2 साल की तैयारियां होती हैं, तो इसका फ़र्क तो घर पे भी पड़ता है ना। बच्चों का जो एक मोटिवेशन है वो भी डाउन होता है। पेरेंट्स बड़ा चिंता करते हैं कि बच्चों फिर से पेपर देना पड़े, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बच्चे भी बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं चक्कर में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, ये जो परीक्षाएं रद्द होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया आप लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका कितना इफेक्ट आप लोगों पे पड़ता है? आप लोग सोचते हो कि यार ये कैसी परीक्षा है, रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है? हाँ, तो जैसे नीट एक नेशनल एग्ज़ाम है और ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब इंडिया के बड़े एग्ज़ाम्स में आता है, तो इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। तो पेपर लीक होना या फिर ये रीनीट होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इससे एक्सपेक्टेड होती नहीं है। आपको एक्सपेक्ट होता है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जो एक नेशनल एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसमें फेयरनेस होनी चाहिए और ये लीक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने मुझे लगता है अगर अभी सुना हो, क्योंकि आप क्लासेस ही कर रही हैं, कैसा आप लोगों पे दिमाग पे इसका असर पड़ता है? क्या थोड़ा सा आप लोगों की मेहनत में कमी आती है या कुछ ऐसा फील होता है? हम अपना पूरा 100% देते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम इनकन्वीनियंस ये सब हो जाता है जो बहुत ही अनफेयर है। आई थिंक ये सब नहीं होना चाहिए। या अच्छा, ऐसे में ये भी होता है ना, कभी पेरेंट्स कहते हैं कि चलो ठीक है, अब इस बार परीक्षा हो गई, अब अगली बार नहीं देनी है, तो बच्चों के करियर पर भी इसका फ़र्क पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। कुछ लोग तो होते हैं कि मतलब उनको चांस मिल जाता है, बाकी कुछ लोगों को चांस नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, जिन्होंने बिना नकल की होगी, जिन्होंने उस गेस्ट पेपर को देखा भी नहीं होगा, तो उनके साथ भी ये बहुत गलत हुआ, मतलब पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। हाँ, कई बार रह जाते हैं। आप क्या कहेंगी, कितना आप लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है किसी भी परीक्षा का रद्द होने से, पेपर लीक होने से? नहीं तो पढ़ाई करनी नहीं फिर लोगों को चाहिए, तो सब पेपर लीक के, मतलब पेपर के ही बहाने रहे।
सर हाँ, पेपर लीक होने पे एक तो चीज़ है कि जो आपने अगर मेहनत करके उसको पेपर को अटेम्प्ट किया है तो आपके साथ तो ये एक अनफेयर चीज़ हो चुकी है, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया, आपकी वो मेहनत है और फिर आपको फिर उस गोल्डन चांस के आपके मतलब उस चीज़ पे तो आपका हो ही चुका है मतलब। और भी बच्चे यहाँ पर देखिए अब्दुल बहुत मिली संदीप जरा बच्चों से पूछिए, बच्चों से पूछेगा कि एनटीए जो इसको कंडक्ट कराता है उनकी क्रेडिबिलिटी पर आप लोग कितना भरोसा कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल उठते हैं। ऐसे में अब आगे नेक्स्ट भी एग्जाम होगा तो वो क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल होंगे, कितना भरोसा आप जताया जा सकता है? देखिए ठीक कहा आपने अब्दुल। देखिए एनटीए की अगर हम विश्वसनीयता की बात करते हैं तो उस पर भी सवाल उठते हैं, बच्चे हैं उन्हीं से ही ये सवाल लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, जैसे एनटीए है जो इस पूरी परीक्षा को कराती है, आपको लगता है पेपर लीक होना, परीक्षा रद्द होना, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं? ज़रूर, वो तो उठते हैं। क्या कुछ ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे इस तरीके की बातें, अब तो मॉडर्न ज़माना हो गया, उसके बावजूद भी पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना जैसा? कोई बात नहीं, आप कुछ बोलेंगी? आप लोगों को धक्का लगता है? अभी हो सकता है आपकी बहन, आपके दोस्त ने पेपर दिया और वो कह रहा होगा यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अब तो परीक्षा ही रद्द हो गई। वो फर्स्टली तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि बिफोर उन्होंने अपना 100% दिया होता है। अच्छा, विश्वसनीय पर भी सवाल उठते हैं, मतलब कैसे भरोसा किया जा सकता है उन पे अगर इस तरीके की परीक्षाएं हो रही हैं या जो करा रहे हैं? प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जी ऑफ कोर्स। ठीक है, और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। आप भी नीट की तैयारी कर रही हैं, आपको पता चले कि आपकी परीक्षा रद्द हो गई और आप 700 नंबर का पेपर करके आई हो, कैसा लगेगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हम भी बहुत मेहनत से पढ़ाई किए होते हैं। हमारे पेरेंट्स इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत वो होते हैं, वो कैसे मेहनत करके पैसे वो करके देते हैं हम लोगों को, उसको वैल्यू हम लोगों को समझ आती है। ठीक कहा, सबकी स्थिति नहीं होती है कि लोग महंगे कोचिंग में बार बार पढ़ा सो, क्या परीक्षा रद्द हो गई है फिर कब होगी नहीं पता। आप लोग भी परेशान होते होंगे ऐसी बातों को सुनकर? ये सर ऑब्वियसली परेशान, क्योंकि ये पूरे 2 साल की जर्नी होती है। लाइक काफ़ी बच्चे होते हैं जो 11 से प्रिपेयर करते हैं तो उनका लाइक ये होता है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, बट जो ड्रॉपर होते हैं वो तो लाइक पेरेंट्स काफ़ी विश्वास के साथ भेजते हैं बच्चों को और लाइक जाहिर तौर पर देखिए आप लगातार बच्चों से सवाल करते रहिए। हमारे साथ श्वेब भी जुड़ गए हैं। श्वेब, हम लगातार बातचीत करते रहे हैं। जो ये रद्द हुई है, एग्जाम रद्द हुआ, उसके बाद एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया और एनटीए की तरफ से भी एक औपचारिक, एक आधिकारिक बयान सामने आया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चों के भविष्य को बिल्कुल भी धूमिल नहीं किया जाएगा। हमने जो रद्द करने का फैसला लिया है वो बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए लिया है और नेक्स्ट एग्जाम जल्द ही तारीख तय कर दी जाएगी। जिस तरह से जो है वो कह रहा है कि जो छात्र हैं उनके भविष्य खिलवाड़ नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे पहले जो खिलवाड़ है वो हो चुका है। कहीं ना कहीं जो कहेंगे बहुत बड़ी चूक थी इस पेपर को लीक करना, क्योंकि बच्चे साल भर से अपनी तैयारी कर रहे थे, कोचिंग सेंटर्स आते हैं, वो तरह तरह का अपना समय निकालते हैं। तो अब कुछ भी दावा कर लिया जाए, सीबीआई जांच पे भी दावा किया जा रहा है कि सीबीआई जांच होगी, इसमें जो पेपर है वो किस तरह से लीक हुआ है, ये सब बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, जो जिस तरह से एक एजेंसी है उस एजेंसी को पूरे सौंप दिया गया है कि जो पेपर लीक ना हो। 2024 में ये पेपर लीक हुआ था तो उस एजेंसी का जो था वो दायित्व बनता था कि वो इस पेपर को लीक ना होने देती, लीक होने से पहले से रोकती है। जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं अब जो थे वो परीक्षा देते थे। करीब 22 लाख बच्चों ने जो है अभी एक हफ्ते पहले ही इस परीक्षा को दिया है और फिर दोबारा उन्हें परीक्षा देनी थी। लेकिन जब छात्रों को पता लगता है कि परीक्षा उनकी नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आहत होते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम इस समय जो शहर के कोचिंग सेंटर हैं, कई कोचिंग सेंटर पे हम गए थे, अब भी हम यहाँ विद्यापीठ कोचिंग सेंटर है, यहाँ पहुंचे, छात्रों से बात करें तो कहीं ना कहीं छात्रों में जो है वो काफी उदासी है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और लास्ट टाइम पर मोमेंट पर आकर उन्हें ये पता लग रहा है कि उनकी जो परीक्षा है वो रद्द कर दी, अब जो दूसरा एग्जाम है वो नहीं होना है। और वो सारी वजह यही है कि पेपर लीक नहीं था। छात्र जब इसकी तैयारी करते हैं तो जाहिर तौर पर छात्रों में उदासीनता होगी, छात्रों के भीतर सवाल भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। निश्चित तौर पर छात्रों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब अब एनटीए को भी देना होगा। क्या अगर आने वाले समय में नई तारीख का ऐलान होता है एग्जाम को लेकर, तो वो एग्जाम जब कंडक्ट किया जाएगा तो उसकी विश्वसनीयता पर भी लगातार सवाल उठेंगे। देखिए
भारतीय जनता पार्टी शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर देश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। और नीट का एग्जाम पहली बार नहीं लीक हुआ, 2024 में भी नीट का एग्जाम लीक हुआ था। अभी जो मामला सामने आया है इसमें करीब करीब 135 सवाल लीक हो चुके थे। 180 में से 135 सवाल जो 3 मई की परीक्षा हुई उसमें लीक हो चुके थे। तो कौन सा एग्जाम हुआ? कौन से लोग इसमें शामिल हैं? किसको भारतीय जनता पार्टी बार बार संरक्षण देती है? कौन से वो लोग हैं जो मोदी से, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस पूरे शिक्षा के कारोबार को और शिक्षा के माफिया गिरोह को चलाने का काम करते हैं, जो पेपर लीक में शामिल रहते हैं? बीती 3 मई को हुए नीट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और जून फर्स्ट वीक में जिसका रिजल्ट आना था, बताया जा रहा है कि राजस्थान में ये पेपर जो है वो लीक हुआ था। पूरा पेपर जो है वो टेलीग्राम पर आ गया था। हमारे साथ कानपुर काकादेव मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनके टीचर्स भी मौजूद है, केयरटेकर भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से एग्जाम कैंसिल किया गया है तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली चीज़ तो अगर पेपर आउट होता है किसी भी सोर्स से और कहीं से भी, तो ये बहुत बुरी बात है। उन बच्चों का सपना टूटता है जो लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास किए हैं। और दूसरी बात ये होता है कि पेपर जब हमारा इस तरह का आउट होने का न्यूज़ आता है, इससे 2 चीज़ें होती है। एक तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कट ऑफ बढ़ने से जिन बच्चों का अच्छा पेपर होता है, जो श्योर होते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक होता है तो किस तरह का फील करते हैं आप? क्योंकि इस बार रद्द हुआ पेपर, एग्जाम अच्छे हुए हुए लोगों के। हम ये फील करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है तो हमारी और सर की मेहनत बेकार हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि पेपर लीक होने से हमारे में बहुत ही डिस्टर्ब होता है। जी देखिए, ये पहली बात तो जो लीक करते हैं सबसे बड़े दोषी तो ये हैं। पूरे स्टूडेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है मेडिकल कॉलेज में जाने का, वो यहाँ साल भर करते हैं। बहुत से जिनका जो लास्ट ड्रॉप होता है वो बहुत से 5-6 से साल तैयारी कर रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे जो आदमी फर्स्ट ड्रॉप में जो देता है, मतलब 12th के जस्ट बाद देते हैं जो एग्जाम, उनका बहुत से हो जाता है सिलेक्शन। अभी पता चलता है कि रीनीट होने वाला है, तो फिर उनका भी बहुत लॉस होता है, स्टूडेंट का वहाँ पे काफ़ी लॉस होता है। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर। सवाल इस बात का है कि इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं आप लोग और अब जिस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, कितना तकलीफ होता है। इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं, इतना समय देते हैं पढ़ाई में। नीट का एग्जाम देना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बट उसके बाद लगातार मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करके फिर नीट क्वालिफाई कर रहा है, उसके बाद पेपर लीक होना वेरी डिसअपॉइंटिंग। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, कितना उसका तकलीफ है? अब कितना मेहनत से तैयारी करते हैं आप लोग? देखिए, इतनी 2-2 साल की मेहनत है, किसी की 1 साल की, जितने भी टाइम की मेहनत है वो बर्बाद हो रही है। इतने इंस्टीट्यूट में जा के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर ध्यान दें और एनटीए की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। कुछ पैसों के लिए पेपर लीक कर दिया जा रहा है, बच्चों की पूरा साल बर्बाद हो जा रहा है और ये काफी गलत है। पेरेंट्स इतना पैसा दे करके हमें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद इतनी गलत चीजें हो रही है हमारे साथ, तो ये इसमें हमारा ही लॉस है। ऑब्वियसली किसी का लॉस नहीं है, इसमें तो स्टूडेंट्स का लॉस है। हाँ, ये बात तो मुझे भी ऐसी पता चली कि टेलीग्राम पे ही पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि 6 से 15 मार्क्स से कुछ पेपर लीक हुआ है। इतने मार्क्स का पेपर लीक हो गया तो क्या मतलब है? मतलब जिन बच्चों ने तो इतनी मेहनत करी थी, जिन्होंने नहीं करी थी, जिन्होंने इसी के भरोसे उन्होंने पेपर दिया, उनका तो चल गया, लेकिन जिन्होंने पूरा साल दिया, जिनके पेरेंट्स ने उनको टाइम दिया है, उसका तो पूरा बर्बाद हो गया, उसका तो वो हो गया, खराब हो गया। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देश की